थोड़ा सा देखा था कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है, यानी दो वेक्टर को जब गुणा किया जाएगा तो जो राशि हमारी आएगी वो भी वेक्टर होगी। तो जो डिफाइन किया जाता है हमारा दो वेक्टर का जो सदिश गुणन, यानी दो सदिश का सदिश गुणनफल A क्रॉस B इक्वल टू हमारा डिफाइन किया जाता है मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप। और थीटा हमारा क्या होता है, वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण होता है। थीटा वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का कोण, और n कैप वेक्टर हमारा होता है जो A B दोनों के परपेंडिकुलर रहता है और यूनिट वेक्टर होता है। और A B n कैप हमारा जो है दक्षिणावर्ती जो है निर्देशांक पद्धति को फॉर्म करें, यानी A की दिशा में अपने हमारे दाएं हाथ की उंगलियों को A की दिशा में करके और B की तरफ मोड़ें तो हमारा जो अंगूठे के डायरेक्शन होगा वो हमारा n कैप का डायरेक्शन होगा, और n कैप की दिशा ही हमारी A क्रॉस B की दिशा होती है। तो ये बेसिक बात हम लोग देख चुके हैं। तो अब हम लोग कुछ पॉइंट्स देखते हैं कि जो इस सदिश गुणनफल होता है इसका कुछ पॉइंट्स। A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा n कैप, और n कैप थीटा क्या है, थीटा A तथा B के बीच का कोण है, थीटा A तथा B के बीच का कोण है। और n कैप एकांक सदिश है। n कैप हमारा एकांक सदिश है जो A तथा B दोनों के लंब है, A तथा B दोनों पर लंब है। और वेक्टर A वेक्टर B और n कैप हमारा दक्षिणावर्ती पद्धति को फॉर्म करते हैं। दक्षिणावर्ती पद्धति का मतलब होता है कि A B n कैप A के डायरेक्शन में आप दाएं हाथ के उंगलियों को करें और B की दिशा में मोड़ें तो अंगूठा हमारा n कैप की दिशा में जाना चाहिए। प्रेक्षण पहला पॉइंट है कि जो A क्रॉस B, यहाँ पे दोबारा लिख लेते हैं कि एक वेक्टर A है और एक वेक्टर B है और इनके बीच का कोण थीटा है। तो A क्रॉस B की दिशा हमारी क्या होगी, n कैप की दिशा ये होगी। n कैप ये हमारा एक कॉपी वाले तल में नहीं है, ये वेक्टर हमारा A है और ये वेक्टर हमारा B है। तो A की दिशा में हम दाएं हाथ की अंगुलियों को करते हैं और B की दिशा में जब मोड़ते हैं तो हमारा ऊपर आता है। इसका मतलब कि जो हमारा n कैप होगा ये इस तल में, जिस तल में वेक्टर A और B है उसके लंबवत ऊपर वाली डायरेक्शन में होगा। तो ये लेकिन कॉपी में ऐसे ही बनाया जा सकता है। और A क्रॉस B इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा इंटू n कैप। अब प्रेक्षण 1 है कि A क्रॉस B जो हमारा आउटपुट आता है A क्रॉस B मॉड A मॉड B साइन थीटा, ये तो सब स्केलर है, लेकिन n कैप हमारा वेक्टर है तो A क्रॉस B भी हमारा वेक्टर होता है। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि A क्रॉस B एक सदिश है, इसीलिए इसको दो सदिशों का सदिश गुणन भी बोला जाता है, क्योंकि A और B दो वेक्टर को जो है इस तरीके से गुणा किया जा रहा है कि जो A क्रॉस B आ रहा है वो भी क्या है, सदिश है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो गया। सेकंड ऑब्जर्वेशन हो गया कि मान लीजिए A और B, मान लीजिए A और B दो शून्येतर सदिश हैं, यानी दो वेक्टर हम लोग ऐसे ले रहे हैं जो शून्येतर हैं, यानी शून्य के इतर है। A और B शून्य नहीं हो सकते, ठीक है। तब
ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, यानी ए और बी हमारे दोनों 0 नहीं हो सकते। अब ए क्रॉस बी लेकिन 0 है, कब हो सकता है? यदि, इसको पहले लिख देते हैं फिर समझाते हैं। यदि और केवल यदि, यदि और केवल यदि यदि ए और बी एक दूसरे के समांतर या इसको संरेख अथवा संरेख हैं, अर्थात इस पूरे स्टेटमेंट को आप सीधा सीधा लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, जबकि हमारा ए और बी शून्येतर सदिश हैं। तो ये डबल इम्प्लीकेशन है, टू वे इम्प्लीकेशन इसको बोला जाता है कि ए क्रॉस बी 0 है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए हमारा क्या होगा? समांतर, ए समांतर बी होगा। और इधर से उल्टा देखें कि अगर ए और बी दो शून्येतर सदिश हैं कि ए समांतर बी है, तो हमारा ए क्रॉस बी क्या होगा? 0 होगा। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया कि ए क्रॉस बी जो हम लोग फॉर्म करते हैं, फाइंड करते हैं, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप, ये हमारा वेक्टर होता है। और दूसरा पॉइंट है कि ए और बी अगर शून्येतर सदिश हैं और ए क्रॉस बी 0 है, ये तभी हो सकता है जब ए और बी समांतर या संरेख हों। अब दूसरे पॉइंट को हम लोग समझ लेते हैं, सेकंड पॉइंट को, कि ए और बी हमारे शून्येतर सदिश हैं, यानी इनकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती। ए और बी शून्येतर का मतलब शून्य के इतर हैं, शून्य के अलावा कुछ भी हो सकते हैं। ए बी शून्येतर सदिश हैं, ठीक। तो ए क्रॉस बी जो हम लोग डिफाइन करते हैं, ए क्रॉस बी हमारा होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा इंटू एन कैप वेक्टर। और थीटा हमारा क्या होता है? ए और बी के बीच का कोण होता है। और एन कैप हमारा यूनिट वेक्टर होता है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होते हैं। और ए बी एन कैप हमारा दक्षिणावर्ती पद्धत फॉर्म करें। तो अगर बोला जाए कि ए बी शून्येतर सदिश हैं, ए क्रॉस बी इक्वल टू 0, यदि हम लोग क्या लेके चलें? यदि ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, यानी दो वेक्टर ए और बी इस प्रकार हैं कि हमारा ए क्रॉस बी 0 है, जबकि ए और बी 0 नहीं हो सकते। तो ए क्रॉस बी 0 है, यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 0। तो मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप इक्वल टू 0। अब ये पूरा एक्सप्रेशन हमारा 0 कब हो सकता है? ये कब हो सकता है? हमको पता है कि मॉड ए की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, क्योंकि ए शून्येतर सदिश है। मॉड बी यानी बी जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड भी 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये शून्येतर सदिश है। और एन कैप वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा? 1 होगा। तो हमारा ना तो ए कैप 0 हो, सॉरी ए मॉड ए 0 हो सकता है, ना मॉड बी 0 हो सकता है, ना एन कैप 0 हो सकता है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन 0 होने के लिए क्या होना चाहिए? साइन थीटा को 0 होना पड़ेगा। साइन थीटा इक्वल टू 0। और साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, तो थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी 0 डिग्री, क्योंकि साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। या थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हो जाता है, तब भी हमारा साइन 180 की वैल्यू भी क्या होती है? 0। तो ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है, यानी मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप 0 कब हो सकता है? जब, तभी हो सकता है जब साइन थीटा की वैल्यू 0 हो, क्योंकि ए शून्येतर सदिश है तो ए का परिमाण 0 नहीं हो सकता, बी भी शून्येतर सदिश है इसका परिमाण 0 नहीं हो सकता। और एन कैप का मॉडुलस क्या होगा? 1 है, क्योंकि ये शून्येतर सदिश है। और साइन थीटा की वैल्यू 0 है, थीटा 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो। इसका मतलब ये हो गया कि आपका जो वेक्टर ए और वेक्टर बी समांतर होंगे या एक ही लाइन के अलांग हों, कि ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, या
ऐसा भी हो सकता है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी विपरीत दिशा में हों, तब भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो है ए और बी, जब दो वेक्टर क्या होते हैं, इनको हम लोग क्या संरेख बोलते हैं या समांतर। यहाँ पे क्या है, ये समांतर हैं। और समांतर और संरेख में यहाँ पे हम लोग अंतर नहीं करते, क्योंकि संरेख का मतलब एक ही लाइन में हो। संरेख का मतलब ये दोनों संरेख हो गए, और समांतर का मतलब यहाँ पे है एक दोनों एक ही लाइन के समांतर हों। तो हम लोग फ्री वेक्टर पढ़ते हैं मैथ में, तो किसी भी वेक्टर को उसके समांतर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो उसके समांतर यहाँ पे रखेंगे तो ये भी संरेख हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे आपका समांतर और संरेख वर्ड जो है मैथ में वेक्टर के लिए एक ही यूज किया जाता है, जबकि दोनों का अलग अलग मीनिंग होता है। क्योंकि हम लोग किसी भी वेक्टर को उसके समांतर प्रतिस्थापित कर सकते हैं, तो इसीलिए जो समांतर वेक्टर होते हैं वो भी संरेख हो जाते हैं। तो हम लोगों को पॉइंट क्या समझ में आया, सेकंड पॉइंट, कि ए और बी अगर शून्येतर हैं, सदिश हैं, और ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 है, तो ये तभी हो सकता है जब थीटा इक्वल टू 0 हो या 180 हो। इसका मतलब ए और बी एक दूसरे के समांतर या संरेख हों। ये हम लोगों ने सेकंड पॉइंट देख लिया। अब हम लोग थर्ड पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट हम लोगों का प्रेक्षण है कि यदि तीसरा प्रेक्षण है यदि थीटा इक्वल टू π/2 हो, यानी दो वेक्टर ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री हो, तब हम लोग देखें ए क्रॉस बी की वैल्यू क्या होगी। ये हमारा वेक्टर ए हो गया, ये हमारा वेक्टर बी हो गया, इनके बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री है। तो सिंपल सा हम लोग डिफिनीशन से जाएंगे कि ए क्रॉस बी को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी और साइन थीटा, थीटा की जगह हमारा π/2 हो जाएगा, और एन कैप, तो ए क्रॉस बी यहाँ से हो जाएगा हमारा मॉड ए मॉड बी और साइन 90 की वैल्यू 1 होती है एन कैप, तो ए क्रॉस बी हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी मॉड ए मॉड बी एन कैप। यानी अगर इस स्थिति में पूछा जाए कि ए क्रॉस बी का हमारा जो परिमाण क्या होगा, ए क्रॉस बी अगर थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है, तो ये सीधा सीधा हो जाएगा मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, क्योंकि एन कैप के मॉडुलस की वैल्यू 1 होगी। एन कैप के मॉडुलस की वैल्यू 1, यानी थीटा इक्वल टू अगर 90 डिग्री है, तो जो ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस होगा वो दोनों अलग अलग वेक्टर के मॉडुलस के गुणा के बराबर होगा। ये हमारा तीसरा ऑब्जर्वेशन हो गया। अब चौथा पॉइंट हम लोग देखते हैं। चौथा पॉइंट हम लोगों का है आई जे के सिस्टम। हम लोग जानते हैं कि एक्स एक्सिस के अनुदिश एकांक सदिश जो है आई कैप से बोला जाता है, और वाई अक्ष के अनुदिश जे कैप से, और जेड अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश हमारा के कैप से बोला जाता है। तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई, ये जेड, और हम लोग जानते हैं इस तरीके का दक्षिणावर्ती सिस्टम फॉर्म करता है। इसके अनुदिश जो एकांक सदिश, यानी जो वेक्टर एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के अनुदिश है और उसका परिमाण 1 है, इसको आई कैप से, और इसको वाई अक्ष के अनुदिश को जे कैप से, और इसको जेड अक्ष के अनुदिश के कैप से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपका आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट पूछा जाए, यानी आई क्रॉस आई किसी भी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, तो दो आई और आई के बीच का एंगल 0 होगा, तो ये हमारा हो जाएगा मॉड आई और मॉड आई साइन 0, और एन कैप हमारा होगा जो आई और आई के, तो ये साइन 0 की वैल्यू पूरे को क्या बना देगा, 0। यानी दो समान वेक्टर के बीच का जो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट होगा 0 होगा, क्योंकि साइन 0 अंश की वैल्यू 0 होती है। तो आई क्रॉस आई की वैल्यू जे क्रॉस जे की वैल्यू भी 0 हो जाएगी, क्योंकि उसी वेक्टर के साथ एंगल 0 होता है। तो ये पहला पॉइंट हम लोगों का हो गया कि एक्स वाई जेड अक्षों के अनुदिश हम लोग जो एकांक वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप लेते हैं, तो आई कैप का आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और जे कैप का जे कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट, और के कैप का के कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू
जीरो होगी, ये हम लोग समझ भी लिए और इसको याद भी रखेंगे। ये अब हम लोग इसी में देखते हैं कि अगर इसमें आई जे में थोड़ा चेंज करें तब क्या होता है। ये हमारा एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष और ये जेड अक्ष, इसके अनुदिश एकांक वेक्टर आई कैप, इसके अनुदिश एकांक वेक्टर जे कैप, इसके अनुदिश एकांक वेक्टर के कैप। अब अगर आपसे पूछा जाए कि आई क्रॉस जे क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं आई क्रॉस जे क्या होगा, मॉड आई मॉड जे, और आई और जे के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। चलिए इसको ऐसा लिख देते हैं, आई क्रॉस जे इक्वल टू मॉड आई मॉड जे साइन 90, क्योंकि आई और जे ये तीनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, इनटू एन कैप अभी हम लिख रहे हैं। तो आई क्रॉस जे हमारा हो जाएगा, मॉड आई की वैल्यू 1, मॉड जे की वैल्यू 1, साइन 90 की वैल्यू 1, तो ये हमारा क्या हो गया, सीधा सीधा एन कैप, यानी आई क्रॉस जे इक्वल टू एन कैप। अब हमको एन कैप निकालना है कि एन कैप कौन से डायरेक्शन में होगा। तो एन कैप की दिशा हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, आई की दिशा में अपने दाएं हाथ की हथेली को करेंगे और उंगलियों को हम लोग जे की तरफ मोड़ेंगे और अंगूठा जिस दिशा में जाएगा वही हमारा आई क्रॉस जे हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड अक्षों का सिस्टम यह है हमारा। आई हमारा आई ये है, देखिए ये आई का डायरेक्शन ये हो गया हम लोगों का, और जे का डायरेक्शन ये है, और के हमारा ऊपर है। तो आई के डायरेक्शन में करेंगे, आई के डायरेक्शन में अपना हाथ हम लोगों ने किया दायां हाथ, और जे के डायरेक्शन में मोड़ा, तो ये हमारा अंगूठा जो है के कैप के डायरेक्शन में जा रहा है। आई क्रॉस जे का फिर से देखिए, आई क्रॉस जे की दिशा निकालने के लिए आई के डायरेक्शन में हमने किया अपना दायां हाथ, और उंगलियों को हम लोग जे की दिशा में मोड़ें, तो अंगूठा हमारा जिस दिशा में जा रहा है, तो अंगूठा हमारा के कैप की दिशा में जा रहा है। तो आई क्रॉस जे की जो दिशा हो गई हमारा, वो के कैप की दिशा के अनुदिश हो गया, यानी आई क्रॉस जे बराबर हम लोगों का हो गया आई क्रॉस जे बराबर के कैप, क्योंकि एन कैप हमारा क्या है, दोनों आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, तो आई और जे दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर, और ये दक्षिणावर्ती सिस्टम फॉर्म कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, के कैप हो गया, क्योंकि एन कैप की दिशा के कैप की दिशा के अनुदिश है। तो आई क्रॉस जे हमारा हो गया के कैप। अच्छा, और देखते हैं हम लोग जे क्रॉस के, अगर हम लोग लें तो जे क्रॉस के की वैल्यू क्या होगी, मॉड जे कैप मॉड के कैप, और जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री साइन 90, फिर यहाँ पे एन कैप। तो जे क्रॉस के इक्वल टू इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, एन कैप। और जे क्रॉस के की दिशा हम लोग देखने के लिए क्या करेंगे, जे के डायरेक्शन में करेंगे, जे के डायरेक्शन में हम लोग करेंगे, तो ये हमारा क्या है, जे है, और ये हमारा एक्स अक्ष है, और ये हमारा जेड अक्ष है। तो जे के डायरेक्शन में हम लोग करेंगे और के डायरेक्शन में मोड़ेंगे। तो देखिए के हमारा ये ऊपर वाला है, तो जे के डायरेक्शन में हम लोग ये किए, देखिए जे के डायरेक्शन में ऐसे करने पर आप उंगलियों को जो है के डायरेक्शन में नहीं मोड़ पाएंगे, तो ऐसे कर लिया हम लोगों ने हाथ, और फिर के डायरेक्शन में जब हम लोग मोड़ रहे हैं ऊपर की तरफ, तो हमारा अंगूठा किधर आ रहा है, अंगूठा हमारा इधर आ रहा है, जे क्रॉस के इधर आ रहा है, यानी वाई अक्ष की दिशा में आ रहा है। तो आई की दिशा में आ रहा है, तो जे क्रॉस के की वैल्यू हमारी हो गई आई, जे क्रॉस के की वैल्यू आई, ठीक। और के क्रॉस आई की वैल्यू अगर हम लोग देखें, के क्रॉस आई, तो इसका भी मैग्नीट्यूड तो 1 होगा। तो फिर से देखिए, ये हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा जेड अक्ष है। के क्रॉस आई, के क्रॉस आई, ये वाई अक्ष हमारा, ये जेड, ये
ये हमारा k है, ये हमारा x है, ये हमारा y है। हमको चाहिए k क्रॉस i, यानी k के डायरेक्शन में हम लोग करेंगे, k के डायरेक्शन में। और i की डायरेक्शन में देखिए ये हमारा k है, ये k के डायरेक्शन में हम लोगों ने किया अपना हाथ, और i के डायरेक्शन में जो है टर्न कर रहे हैं। तो ये हमारा किसके डायरेक्शन में जा रहा है? j के डायरेक्शन में जा रहा है। तो k क्रॉस i की वैल्यू हो जाएगी j कैप। तो अब यहाँ से देखिए क्या हम लोग देख रहे हैं कि i क्रॉस j, अभी इसको याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं। i क्रॉस j इक्वल टू k, j क्रॉस k इक्वल टू i, और k क्रॉस i इक्वल टू j। ये हमारा फार्मूला हो गया। i j k के लिए, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है तो इनका परिमाण तो 1 आएगा। i क्रॉस j की दिशा k के में होती है, j क्रॉस k की दिशा i में। तो इसको याद रखने का तरीका होता है, एक आप जो है i j k, ये हम लोगों ने एक जो है सर्किल बना लिया। देखिए i j k, ठीक है। तो आप जो है घड़ी की विपरीत दिशा में i से उल्टा चलना है आपको, i से j की तरफ, ये ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। तो एक सर्किल तो आप याद ही रख सकते हैं ऐसे। ये सर्किल हमारा हो गया, एक सर्किल ऐसे i j k, यानी आपको ऐसे घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है, घड़ी के विपरीत दिशा में चलना है। अब i क्रॉस j, i क्रॉस j इक्वल टू k, k क्रॉस i इक्वल टू j, j क्रॉस k इक्वल टू i। यानी आप अगर घड़ी की विपरीत दिशा में चलेंगे तो 2 का लेंगे तो तीसरा जो उसके बाद आएगा वही हो जाएगा। तो ये याद रखने का सिंपल सा तरीका हो गया कि हम लोग क्या याद रखेंगे कि जो हमारा i j k जो है हमारा एक सर्किल पे हो गए, और i से हम लोग j पे और j से j k की तरफ जाते हैं और k से तरफ घड़ी की विपरीत दिशा में। तो i क्रॉस j इक्वल टू k, क्योंकि i के बाद j k, फिर j क्रॉस k बराबर i, k क्रॉस i बराबर j। ये सिंपल सा तरीका होगा याद रखने का। तो ये हम लोगों को समझ में आया। हम लोगों ने देखा कि x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष के अनुदिश जो एकांक वेक्टर होते हैं उनका i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k की वैल्यू 0 होती है, और i क्रॉस j की वैल्यू k, j क्रॉस k की वैल्यू i, k क्रॉस i की वैल्यू j। और इसको याद रखने का तरीका यही है कि एक सर्किल पे i j k पर i से j से k हम लोग जाते हैं घड़ी की विपरीत दिशा में। ये हमारा चौथा पॉइंट था। तो चौथा पॉइंट हम लोग फिर से कंप्लीट जो है इसको लिख लेते हैं पूरा आपका। ये x अक्ष है हमारा, ये y अक्ष है, और x y z हमारा दक्षिणावर्ती सिस्टम को फॉर्म कर रहे हैं। x अक्ष के अनुदिश i कैप वेक्टर है, एकांक वेक्टर, इसके अनुदिश j कैप, इसके अनुदिश k कैप। तो अगर आपसे कहा जाए कि i क्रॉस i और j क्रॉस j और k क्रॉस k की वैल्यू तो होगी आपका 0, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और i क्रॉस j इक्वल टू k, इसको यहीं से निकालते हैं, ये i j k। तो i से j पे गए तो क्या मिला आपका k, फिर j से k की तरफ जाइए, j क्रॉस k, तो आपका उल्टा चल रहे हैं घड़ी की दिशा में, i मिला। फिर k से i पे जाइए तो j मिलेगा, k क्रॉस i बराबर j। तो ये 2 पॉइंट आपको समझना भी है और याद भी रखना है। और फिर से बता रहे हैं, ये जो i क्रॉस j ये सब है, दिशा निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है। a क्रॉस b की दिशा निकालने के लिए सीधा सीधा आप a के डायरेक्शन में हाथ करेंगे, उंगलियों को b की तरफ मोड़ेंगे, और जो अंगूठे का डायरेक्शन आएगा वो हमारा a क्रॉस b होगा। तो ये जो है इस तल के ऊपर आ रहा है, यही हमारा
ए क्रॉस बी हो गया।